हमारे एक चाचा थे, वो भी शायरी वगैरह के बड़े शौकीन थे। वो एक गीत गाते थे, उसमें उनका बहुत चढ़ा बढ़ा गीत, बांधे कफन केसरी वीर करण अब जात बा, पांडव दल सरमात बा। इसको हम उनकी कॉपी से चोरी कर लिए और उसको याद कर लिए। हमारे गुरुजी हमको सीखने दिए तो हमको परिभाषा बताए कवि बनने का। लिख फारे फारे लिखे और लिखे खर्रे पर खर्रा, राम कृपा जब हुई है तब मिली है कविता को ढर्रा। गायक और कवि दोनों एक दूसरे का पूरक होते हैं। जी, लोगों में बहुत कृतज्ञता का बोध जो है अपने समकालीनों के प्रति नहीं रहा। मंच पर भले ही वो कुछ कहते हों, लेकिन पीछे से वो कैंची चलाते थे। आपके साथ इस तरह कोई घटना हुई? इन्हीं देने वाले को लोग कैच कर लिए और कारण से कोई जंग बहादुर हमारे यहाँ कईयों बार खबर आई कि आप उसको गाना मत दीजिए। 1970 से कितने साल तक आप लगातार सक्रिय थे? सक्रिय तो हम 2010 तक थे। कवियों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध रहा करता था उसमें? हमारे इसमें प्रवेश करने के कम से कम 10-12 साल बाद में ईर्ष्या का भाव बढ़ने लगा। अभी तो शारीरिक सौंदर्य को इतने विभत्स तरीके से लोग कह रहे हैं, जो सौंदर्य नहीं हो रहा वो गाली हो जा रही है। अब आपको ये देख के क्या लगता है? इसीलिए जा रहा है ना, समाप्त इसीलिए हो रहा है। कला तो बहुत बड़ी है और इसकी व्यापकता भी बहुत है। इसने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक जगह बनाई, तो वो जगह क्या बची रह पाएंगे? लेखक अगर सुधार लाना चाहे कि हमको कैसे लिखना चाहिए, आप लिखिए उसी चीज को, लेकिन शब्द उसमें उसको ढकिए, ढक करके लिखिए। हीरालाल जी से आपका कैसा संबंध रहा? आपके अखाड़े के सिरमौर गायक थे। 2-3 बार गए थे हम, लेकिन चरवाहे को जानता है, हम पकड़े कि यहाँ ठीक नहीं है। आपको कितना संतोष है कि आप एक कवि के रूप में जीवन गुजारती है? हमको एक ब्राह्मण होने के नाते जो सम्मान मिलना चाहिए इस लाइन में नहीं। तो परिवार में आपकी परंपरा को लेकर क्या रवैया है? क्या कोई बच्चे लोग निकल रहे हैं? बिरहा के इतिहास की विलक्षणता यह है कि उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, सब कुछ गाया गया है। इसलिए बिरहा के जिन कवियों ने बहुत शानदार बिरहे लिखे, वे बिरहे के साथ पैबस्त हैं। उनकी छाप जो बिरहा में मौजूद है वही उनकी उपस्थिति है, और दुर्भाग्य से उनकी लिखी हुई तमाम सारी चीज़ें अप्रकाशित रह गई हैं। अभी हम प्रकाशित करने की एक योजना बना रहे हैं कि जितने कवियों के पास जो कुछ भी उपलब्ध है, कम से कम उनके यादगार के रूप में वे छापी जाएं, और यह समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। बिरहा की दूसरी खूबसूरती यह है कि यह तमाम सारे जाति, धर्म और संप्रदाय और क्षेत्र से अलग एक अभिनव प्रदर्शनकारी कला है, जिसने बहुत सारी कलाओं को अपने में समेटा और लगभग सबको अपदस्थ भी कर दिया। और दुर्भाग्य से यह भी है कि आज बिरहा खुद भी अपदस्थ होने के कगार पर आ गया है। बहुत सारे अश्लील गायक मैदान में उतर गए हैं, जिन्होंने धीरे धीरे बिरहा को पीछे ढकेल दिया है और उसकी जो गरिमा थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन जब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 40-50 साल का वक्फा जो हमारे इतिहास का गुजरा है, तो उसमें एक से एक हीरे मोती हमको दिखते हैं। एक से एक गायक दिखते हैं, एक से एक कवि दिखते हैं, एक से एक वादक दिखते हैं और तमाम सारे दूसरे कलाकार दिखते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातों को, उनके जीवन संघर्ष को, उनकी रचनात्मक उपलब्धियों को संयोजित किया जाए और समाज को दिया जाए, पहले ऑडियो विजुअल फॉर्म में और उसके बाद किताब के फॉर्म में, और पूरी दुनिया में इस विधा के बारे में रिसर्च हो, लोगों को पढ़ें, जाने लोग। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बिरहा विधा एक ऐसी लोक विधा है जिसको कम से कम सरकारी सम्मान दिया गया। हीरालाल यादव को अगर अपवाद छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कवि और गायक इस बात से बाहर ही कर दिए गए कि उनको संगीत नाटक अकादमी का कोई पुरस्कार मिले,
या दूसरा कोई सम्मान मिले। हमारे यहाँ बिरहा में एक से एक कवि हैं। अगर कल्लन खलीफा को देखा जाए, उससे पहले वो जो कौन थे, हीरालाल जी के कवि जो है बड़े कवि थे। और उसके अलावा सूरश्याम जी हैं, उसके अलावा चंद्रिका जी थे ही, रामा कवि हैं, और एक कवि हमारे साथ बैठे हुए दीनानाथ मिश्रा। और दीनानाथ मिश्र इस धरती के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। बनारस के उत्तरी इलाके में उनका गांव है उंदी। उन्होंने लगातार अच्छा लिखा और हम उनके चेहरे पर मौजूद इन मूँछों में देख सकते हैं कि वे किस गरिमामयी अंदाज में जब बिरहा लिखते होंगे और बिरहा के तमाम सारे दंगलों में मौजूद होते होंगे तो क्या समा होता होगा। बिरहा जगत में मूँछें तो अनेक कवियों के पास रही हैं। चंद्रिका कवि की भी मूँछें तलवार कट दिखती थीं। काशी बुल्लू के काशी जी की भी मूँछें बड़ी लहराती हुई थीं। और भी तमाम बने जगन्नाथ मास्टर जो कि सबको हरा कर अपना जो है उनका जो पानी पेट का पचता था, जब तक लोगों को परास्त नहीं करते थे तब तक नहीं। उनकी गलमुच्छें इतनी ज़्यादा भारी थीं कि अनेक लोग उनसे दूर से ही नमस्कार करते थे। मूँछों का अपना एक इतिहास है। बिरहा में भी मूँछें हैं। रामदेव तो बिना मूँछ वाले आदमी को, ख़ास तौर से उनका इशारा बुल्लू जी की तरफ होता था, बिना मूँछ वाले आदमी की बड़ी मने छीछा लेदर करते थे। हिजड़ा मऊगा ये शब्द जो है रामदेव जी के कथन में एक आम बात थी। और वो मानते थे कि एक बिरहा जो है मर्दवादी एक संग्राम है जिसमें बिना मूँछ का आदमी ख़ास तौर से वो किसी काम का नहीं है। लेकिन बुल्लू जैसा महान गायक, मूँछों के बावजूद उन्होंने सबकी बिरहा की मूँछ ऊंची की। आज उन्हीं तमाम सारी बातों के क्रम में हम दीनानाथ मिश्रा जी के गांव आए हैं उंदी और उनसे रूबरू हैं। मिश्रा जी नमस्कार। आपसे बहुप्रतीक्षित मुलाकात हो रही है क्योंकि कई बार वादा हुआ, कई बार आप भी व्यस्त हुए, कई बार हम भी दूसरे शहर चले गए और आज ये मौका बना है और आज हम मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये गांव आपका पैतृक गांव है जहां आपका जन्म हुआ। जी। आपका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1949। अच्छा, 1 जनवरी 1949, यानी अब आप लगभग 76 साल के हैं। हाँ। तो 76 साल में आप हैं तो जाहिर सी बात है बिरहा को आपने कम से कम 55-60 के आसपास वर्ष दिए हैं, है ना? बिना साज-बाज के तो बिरहा होता। जी जी। तो पढ़ाई लिखाई कितनी आपने की और उसके बाद बिरहा की तरफ कैसे मुड़ गए? पढ़ाई लिखाई तो हमारी हाई स्कूल है। अच्छा। हमारे एक चाचा थे जी। वो भी शायरी वगैरह के बड़े शौकीन थे। तो उनकी शायरी वही सावन महीने में खूब चलती थी। अच्छा, कजरी वाली। कजरी वाली। तो हम भी सुनते थे अगल बगल में जब नज़दीक रहता था। जी। तो वो हमारा झुकाव थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उसमें बढ़ने लगा। तो वो एक गीत गाते थे, उसमें उनका बहुत चढ़ा बड़ा गीत था। बाधे कफन केसरी वीर करण अब जात बा। क्या बात है। पांडव दल शर्मात बा। तो इसको हम उनकी कॉपी से चोरी कर लिए। अच्छा, क्या बात है। लोग पैसा चुराते हैं, आपने कजरी चुराई। चोरी कर लिए और उसको याद कर लिए। हाँ। तो उस समय बुझारत राजभर एक डाकू था। हाँ हाँ, केराकत के आसपास। हाँ, वो मारा गया था मुठभेड़ में। तो हमारे यहाँ पटेलों की बस्ती थी, उसमें एक ढुरमुनिया कजरी गाता था। ढुरमुनिया कजरी एक विधा थी पहले। हाँ। तो चुटकी वाली
उसमें एक लड़का था, वो बोला कि गुरुजी इसी पर लिखिए, आप एक गायक के भतीजे हैं, थोड़ा कोशिश करिए। तो मैं स्कूल गया पढ़ने के लिए, चढ़ गया छत पे, अच्छा, और हम उसी पे मनन अपना करने लगे। अब कुछ माँ की दया हुई, क्या हुआ, हम टेढ़ सोच उसको बना लिए। लिख दिए और उन लोगों को दिए तो बहुत पसंद कर लिए। अब हमारा मनोबल बढ़ गया जी। 22 साल की अवस्था में हम ये सब नकल करना, गाना, कहीं न कोई रहे वहाँ अपना अकेले में बैठ के सुर लगा रहे हैं। उस समय सनई उनई सब बढ़ती थी तालाब में, उसको धुलाई होती थी। हाँ, तो सब लोग भोरे में जाते थे। हाँ, बड़ी काव्यात्मक धुलाई होती थी कि पता लगा 50 लोग एक साथ उठा रहे हैं, हाँ। दो हैं। तो उसमें कोई बोल देता था, क्या गुरुजी थोड़ा शुरू करो, तो हम अपना सनई भी धोते थे और शुरू भी रहते थे। ऐसे ही चलते तो हमारे यहाँ ये शिवमुहूर्त और ये अच्छा नाम है प्रत्येक के खड़े का नाम, जवाहिर, ओके, का प्रोग्राम था। अच्छा, विरह का। शिवमुहूर्त भी तो पत्तू के ही अखाड़े के, हाँ, एक ही अखाड़े के। अच्छा। अब शिवमुहूर्त थोड़ा जो लेट आए, उनकी आदत थी पुरानी, प्रोग्राम छोड़ भी देना और आना तो थोड़ा लेट आना, थोड़ा ऐठन में, हाँ, अहंकार। तो हम रात भर सुने। तो अब हमारा वो जो शायरी कजरी था उससे झुकाव हटा, हम आ गए इसमें। जी। इसमें आ गए तो हम लगे तलाश करने, कोई साथी मिले हमको थोड़ा बताने वाला, लगे घूम घूम के सुनने। हम साल भर जहाँ भी बिरहा होता था, अच्छा, हर काम छोड़ना, निकल जाना साइकिल लेकर, मतलब घर से आवारा कोशिश। ये किस समय की बात होगी? मैंने वही समझ लीजिए मैंने 65-70 के बीच के आसपास। हाँ, हाई स्कूल आपने किया होगा 17-18 साल की उम्र में। 65 में शायद किए थे। हाँ, तो वही 65-70 के बीच में, जब बिरहा एकदम तो तूफानी अंदाज में चल रहा था। तो पता भी लग गया घर वालों को और उन्होंने एकदम आवारा घोषित कर दिया। हाँ, घोषित कर दिया है। अच्छा। पिताजी हमारे 2-4 थप्पड़ मारे भी थे हमको कि ये क्या करे था, हिरन का सीखत है बिरहा। गए थे टट्टी करने। हाँ। जनेऊ चढ़ाया, रहर के खेत में बिरहा हो रहा है। वो पता नहीं कैसे देख लिए। हाँ। बाहर आने के बाद सोच के बाद बुलाए, वही जगह तुमको था। क्या करोगे तुम अपनी जिंदगी में? दीवानगी तो दीवानगी होती है। तो एक काम है, कर जो कर रहे हैं। हाँ। देखा जाएगा, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। जी। फिर कलन कवि से मुलाकात हुई। एक जैनू नाम का यादव था, जलालपुर महिमापुर का, आरपीएफ में वो सर नौकरी करता था, बनारस। हम यादव बस्ती है हमारे यहाँ, उसी एक बारात में वो गाने के लिए आया था। तो 2 गाने का वो बड़ा माहिर था। उसके बाद आवाज़ उसकी बैठ जाती थी। 2 गाना सुने तो हम धीरे धीरे उसकी चौकी पे पहुँच गए तो 2 रुपया पुरस्कार भी दिए थे उसको। बहुत बड़ी चीज़ थी उस 2 रुपये। हाँ, 1 रुपये 2 रुपये तो वही तो समय ही तो था। उनसे बातचीत हुई, हम कि यार हम भी इस लाइन में आना चाहते हैं। कहे आप पंडित जी? हम कहे हाँ। तो कहें कि सफरेंगे, फिर कोशिश करेंगे। तो अपना पता दिया कंड का, वहीं आना। तो हम सुबह ही पहुंच गए उसके यहाँ, बिठाया, अच्छी तरह से सम्मान दिया। तो दिखाया कापी उपी अपना, समझा। तो उससे 2 बिरहा लिए जी, अपने रमन गुरु के अखाड़े के। अच्छा।
वो विरह लिखा था बेचैन कवि का, अच्छा। लूले से हाथ पहुंचे। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा हमको। हम्म। अब हमारी पहुंच धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 6, 8, 10 लोगों से, गायकों से हो गई। फिर बुल्लू का भी रहा था ककरहावा, बड़ौरा बाजार के पश्चिम। जी। बुल्लू थे और एक उधर का पटेल था, पैसा वैसा दे करके उनसे गाया था कि हमारा भी नाम हो जाए, बुल्लू से प्रोग्राम गाए। तो गाया भी 2 गाना वो जम के। फिर धीरे 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 तलाश करने लगे गुरु का। लोग बोले कुछ लोग कि पहले कोई गुरु बनाओ। सिन्नी उन्नी चढ़ाइए, हाँ। फिर उसके बाद जो है बात बनेगी। तो वही जो यादव RPF का था वो हमको लेकर गया पांडेपुर। अच्छा। बचाऊलाल सोनकर को लेके बताया कि बड़े इच्छुक हैं, इनको गाना दीजिए गुरुजी, और सिन्नी भी देंगे आपको। तो आवाज़ वो सुने हमसे, तो आवाज़ अच्छी थी। वही बेचन वाला गाना सुनाए, गाना कहाँ से पाए, तो हमको यही दिए थे। तो भी BA पास थे, सात्विक एकदम जी। न कोई नशा न कुछ, सूरती खाते थे, रेलवे में पोस्ट मास्टर थे। अच्छा, ये जो RMS वाला। RMS में। फिर उनके यहाँ माने जाने लगे, हर रविवार को हमारा क्रम बन गया। जी। 3-4 गाना गाए, याद किए उनका, गाए वहीं पर, सुने क्या ठीक है। तो करीब 4 साल हम गाए प्रोग्राम। अच्छा, आपने पहले बिरहा गाया? हाँ। अच्छा, अखाड़ा कौन सा आपका बना? रमन का? रमन का जी, शुरू से। यहीं बगल में स्वर्णकार है, अपना मकान बनाया था, उसी का गृह प्रवेश था। तो वो दीपक को बुलाया था। अच्छा। क्या गुरु दीपक से गा ले बा, हमको बुलावा यार, गाने में गई हैं कि झगड़ा करी हैं? झगड़ों करी हैं तो हम बर्दाश्त करो, हमारा गांव हो, हमारा घर हो। सही है। हाँ। बड़ा अच्छा गाना भर। खरपत्तू खलीफा थे उनके गुरु दीपक के। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा योगदान सिन्नी तो हम दिए बचाऊलाल सोनकर को जी। सबसे बड़ा योगदान खरपत्तू खलीफा का था। अच्छा। पत्तू के अखाड़े के थे। वो जब शहर से निकले ड्यूटी से, तो उस सड़क से आते थे, आजमगढ़ वाली से। अच्छा। तो वही महावीर पड़ता है, उसी मंदिर पर हम बैठे रहते थे। महावीर तो ये पड़ा, ये क्या बोलते हैं? उदयपुर के पास। उदयपुर के पास। जी जी। वहाँ जो है बैठना, चाय पानी पीना, ककारा कैसे लिखा जाता है, बंद कैसे लिखा जाता है, गुरु शायरी लिखो, कैसे लिखें बताइए, सब बताना, अभ्यास करना। 1-2 लाइन अपनी चीज़ लिख के दे देना कि इसको लिख लो, इसका नकल करो। हमारे गुरु जी हमको सिन्नी दिए तो हमको एक परिभाषा बताए कवि बनने का। अच्छा, वो क्या था? वो बोले कि देखो पंडित जी, अब तो पहले तो हमको भरोसा नहीं है कि आप इसमें हाँ, बड़ी बड़ी कहावतें कही संभर पाएंगे। जी। लिख फारे फारे लिखे, और लिखे खर्रे पर खर्रा, राम कृपा जब हुई है तब मिली है कविता को डर्रा। बहुत अच्छा। लिखिए, फाड़िए, और उसको पढ़िए। जब वो आपको नहीं बैठ रहा है पढ़ने में, तो फर्क फेंक दीजिए, फिर उसी को लिखो। बहुत अच्छा। वही हमने अपनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उनके रहते हुए पर हम 1-2 गीत अपनी कलम से लिखकर उनको दिए थे। तो बोले कि हमको अब लग रहा है कि आप हमारा नाम रोशन करेंगे, ले चलेंगे, इसलिए कि आप ब्राह्मण हैं, हम खट्टिक हैं, आपको इसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। भाई चलिए देखा जाएगा। तो होते 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 जंग बहादुर मिल गया। जंग बहादुर ये केराकत वाले, बेला वाला।
वो भी बचाऊ का शिष्य था, बड़े वाकई जंग बहादुर जंग बहादुर था। हमसे उससे गुरु भाई का रिश्ता हो गया। और जब लंबा चौड़ा प्रोग्राम गाने लगा तो उससे ये बिरादरी थोड़ा नफरत करने लगी जी। तो हमसे बोला कि गुरुजी हमारा साथ दीजिए। हम कहे बिल्कुल देंगे। ये तब कलम नहीं चल रही थी बराबर। जो 2-3 गाना लेकर दिए थे कवि जी को, बचाऊ लाल को, वो दिए उनको, अच्छा। जंग बहादुर को। तो वो पढ़ा तो बोला कि गाना तो अच्छा है गुरुजी। कहा अब इनको थोड़ा, अब तुम लोग गायक हो, गायक और कवि दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। जी जी जी। अगर गायक अच्छा नहीं, कवि बहुत अच्छा है तो भी गाने को उठा नहीं पाएगा। बेकार है। और गायक बहुत अच्छा है और कवि अच्छा नहीं है तो भी मामला नहीं है, बनेगा। थोड़ा चल जाएगा अगर गायक बहुत अच्छा है, जैसे प्यारे लाल जी हैं जी जी। और विजयी, वो कुछ भी कलम ले चला देगा, वो कविता हो जाएगा। हाँ। अब उनको पता नहीं है कि क्या हम लिख रहे हैं। अब वो संजोग देखिए ऐसा हुआ, गए थे यहाँ शहडोल गाने के लिए। अच्छा, मध्य प्रदेश। कवि जी अपनी पार्टी लेकर गए थे, हीरा हीरा नाम का बच्चा था। जी जी। हम भी गए थे उसमें। वहीं उनको पागल कुत्ता काट लिया। अरे, किसको? जंग बहादुर को? नहीं, बचाऊ लाल। बचाऊ लाल। ओके ओके, अच्छा। कुत्ता काट लिया तो प्रोग्राम करीब 2-2:30 बजे बंद हो गया। वहाँ वाले डॉक्टर को बुलाए और रेबीज का एक इंजेक्शन लगवा दिए। जब उनको साथ जाना था, समय आ गया था उनका, वो रास्ते में बमक गए। किसी तरीके से उनको लेकर हम लोग यहाँ आए। यहाँ से फिर कभी चौराल भर्ती हुए, लेकिन चल दिए तो हमारे दिल में आया कि अब हम नाम इनका जरूर बढ़ाएंगे। मिट्टी में गए थे, हीरा लाल भी थी, हम बेहोश होकर गिर भी गए थे। हीरा लाल अपने हाथ से मुंह धोए। ये बीच वाला बच्चा पैदा हुआ था जी। तब हम हर चीज़ छोड़ करके, अब क्या बताएं आपसे, हम एक दिन में 4-4, 5-5 बिरहा लिखते थे। वाह, क्या बात है। तो सध गई कलम तो फिर तो जैसे आप बोले ना कि हमको नशा हो गया है। खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, मंजन की दतवन किए हैं कि नहीं किए हैं, लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। गायक मिल गया, वही कि गायक जब बच्चा मिल जाता है जी, और लाइन हमारी बदलती गई। गुरुजी ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, यहाँ तक कि हमको एकदम चरम पर ले गया। बम्बई से लेके, कलकत्ता से लेके घुमा दिया। चर्चा हो गई सर हर जगह। जी। छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, महीने 2 महीने का, जब बम्बई में टूर निकल गए तो लमसम अगर नमक दाल खाना है तो 4-6 महीने के लिए व्यवस्था हो जाए। जी जी। मतलब बोझ नहीं बने अपने बड़े भाई का। जी जी। अपने लिए सब अपना करते गए और सम्मान बढ़ता गया। फिर उसके बाद छोटे लाल बनारसी आया, नेकर पहने, गंजी पहने, यहीं बगल का है। जी जी। गुरुजी हम गाना सीख रहे हैं। कलर मास्टर लड़का है उनके, चंद्रा कवि, उन्हीं के यहाँ से दे आ रहा था। तो हम कहे कि वहाँ से क्या हुआ? कहीं बराबर नहीं लिख पाते हैं वो। खेती उनकी लंबी थी, खेती बाड़ी जब खाली हो तो अपना बैठ के। तो हम कहे ठीक है, क्या हम आपको सुनी देंगे? हम कहे अभी नहीं, गाना सीखो, एक आध प्रोग्राम तुम्हारा जब हम सुनेंगे तब हमको सुनी देना। जी। सुने से प्रोग्राम उसका उसी के बाजार में। अमरदेव का कोई शिष्य था, वो भी नया था। तो ये अच्छा गा गया। जी। तो ठीक है। तो सिन्नी यही बगीचे में हम बैठे थे। वो उसका एक टेरिया था,
धोती कुर्ता पान मीठा जी। सब ले आकर के। अरे हम यार ऐसे कैसे सुन्नी हो, हम्म। कहे वो दबाव हमारे पर बन रहा है वहाँ से, यहाँ के गुरु तो कोई हो एक चाहिए। बिरादरी से कि हमको सुन्नी दो, वहाँ से अच्छा। चंद्रा के यहाँ से। तो हमको क्या बुरा है, गाना हम सुन ले गाओ। कह नहीं हम सुन्नी आपको देंगे, दिया बस वही वहीं से। अब सिन्नी वाला विक्रम बढ़ता गया जी। तो हम सोचे ही सिन्नी लेना बंधन हो जाएगा हमारे लिए। हाँ तो कई गायकों कवि हो जाएंगे आप, तो सब पकड़ेंगे ना। हाँ, कि जो है हमको दीजिए, हमको सफर नहीं पाएंगे जी। और उसमें वो कहेगा आप उसको ज़्यादा मान रहे हैं, उसको ज़्यादा मान रहे हैं। गाना भैया हमसे लो, गाओ सीखो, सिन्नी हमको, हम बंद के नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी 10-12 से बम्बई वगैरह में सब जी हो गए। रामाश्री विश्वकर्मा मिल गया, रामाश्री विश्वकर्मा जी, देवराई का अच्छा कलाकार था, वो भी आ गया। वही जेडी कवि को लेकर आ गया जी। वो भी वहीं रहते थे बम्बई, कौन पड़ा, हनुमान नगर गोरेगांव में। फिर बहादुर यादव थे उसी गोल में जेडी के। अच्छा। जेडी बहादुर गीत चलने लगा। तो इन दोनों को हम यही परिभाषा बताए थे जो हमारे गुरुजी हमको दिए थे। हमको प्रयास करो 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, आ जाएगा सर। ऐसे ही चलता गया। फिर स्टेज पर जाने लगे प्रोग्राम में। जंग बहादुर के साथ हम ज़्यादा समय देते थे। जंग बहादुर बहुत कम समय में चले गए, लेकिन होते तो बहुत। हाँ, जंग बहादुर को कहना नहीं चाहिए। काशी भाई साहब आकर के ले जाते थे रूम पे। काशी तो लंबे चौड़े वाले थे, थोड़ा बहुत वो भी लेता था, तो उससे गजल सीखते थे। बोलो भाई यार ये ऐसे बता, ऐसे बता, ऐसे बोलो। मतलब इतनी कारीगरी थी उसकी, पंचम की आवाज़ थी। क्या उनका कुछ रिकॉर्ड है कहीं, मैंने कोई आवाज़ की? उसके समय में तो वही टेप था। अच्छा, लेकिन कुछ एक गाना हमारे पास था उसका, नंदू मोहन का। अच्छा। बदला और बलिदान। अच्छा। कैसेटवें थे। हाँ, वो अब मिल पाएगा? जब मशीनें सब गायब हो गई तो कैसेट भी गायब हो गए। रुला देता था वो गीत, जबकि 6-7 साल उसको विश्वनाथ जी गा करके तब दिए थे। बताइए। उस गाने का आनंद अगर लिया, वही लिया। एक से एक गायक थे। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप तो अब उस बटलोई के पुराने चावल हैं जिसमें तमाम सारी जो है चीज़ें थी। एक लोगों में बहुत कृतज्ञता का बोध जो है अपने समकालीनों के प्रति नहीं रहा। मंच पर भले ही वो कुछ कहते हों, लेकिन पीछे से वो मैंने कैंची चलाते थे। आपके साथ इस तरह कोई घटना हुई? अब कई बार हुई है। कुछ बताइए, क्योंकि यही इतिहास है। कई बार हुई है। यहाँ तक कि सिन्नी देने वाले को लोग कैच कर लिए। अच्छा, तोड़ने की कोशिश की? हाँ, कि वहाँ मत जाओ। और कारण सिर्फ वही जंग बहादुर। हमारे यहाँ कई बार खबर आई कि आप उसको गाना मत दीजिए। हम भाई बोले हम कि हमारे घर का हमारा गुरु भाई है जी, पहले सिन्नी दिया है, बड़ा भाई है, नाम तो गुरु का हो रहा है। लेकिन जब दिमाग में कोई फिटूल बात रहती है जिसकी, तो वो समझाने से नहीं जाती। अमूमन माना जाता है कि जो थोड़ा आगे बढ़ गए वो उनको दबा दो। वो मुकाबले में ही उनको नहीं लाना चाहते थे कि अगर वो मुकाबले में आ गए तो हम पीछे हो जाएंगे। ऐसा होता था। ऐसी आदत कहना नहीं चाहिए तो नहीं है। पुरस्कृत जो है हमारे सम्मानित सबसे ज़्यादा थी, वो भी ऐसे करते थे। देखिए मुझे लगता है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच में जो टसल था इसी बात को लेकर कि सगी बहन होने के बावजूद लता मंगेशकर को हमेशा ये डर था कि अगर ये आगे आ गई तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए पहले आपने देखा होगा, ध्यान अगर कभी दीजिए
तो आशा भोसले को पहले केवल कैबरे वाले गाने गाने के लिए दिए जाते थे, जिसमें जैसे कह काल गर्ल और वेश्याएं जो गाना गाती थी वही गाना उनको दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे आशा भोसले ने अपनी एक अलग जगह बनाई और वो भी संख्या में भले ही वो जितनी उनकी चीज़ें हों, लेकिन वो बहुत बड़ी गायिका हैं। अतिशय रगड़ करे जो कोई जी कोट या नल चंदन ते हो। जी 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 हाँ। और इसके अलावा आप देखिए एक अनेक जो महिलाएं आई वो सब नहीं फिल्मी दुनिया में टिक पाई, लेकिन बिरहा एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। अब वो अलग अलग तरीके से वो करें, लेकिन गायकों का एक बड़ा जमात थी। इन्हीं सबों को आने सबके आने के बाद बिरहा डाउन हुआ, सीढ़ी नीचे होने लगा। जी 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 जी। ये लोग कहते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि कुछ न कुछ तो ऐसा मिसिंग पॉइंट है जो बिरहा में पहले था और बाद में गायब हो गया। उसमें से किसी के आने से कोई चीज़ नहीं बिगड़ती, लेकिन जब उसमें व्याकरण ही उल्टा सीधा शुरू हो जाए तब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बहरहाल मुझे ये बताइए कि जिस समय आप 1970 के आसपास आप सक्रिय रूप से लिखने लगे, हाँ, तो 1970 से कितने साल तक आप लगातार सक्रिय थे? सक्रिय तो हम 2010 तक थे। अच्छा। एकाएक खाने में गए थे और हमको ऐसा लगा कि हमको कोई फेंक दिया। अच्छा, मैंने गस्ती आ गई, गिर गए। पैखाने का दरवाज़ा हमारे पैर से लगा, आवाज़ दिया, गर्म से निकले लोग, हम पड़े हैं बेहोश। ले गए लोग हॉस्पिटल, तो वहाँ सर्वाइकल निकला। अच्छा। तो सर्वाइकल से हम 3-4 साल परेशान थे। हाँ, वो बहुत तकलीफ दे। हाँ, तो दवा बहुत हम किए, लेकिन दवा से हमको कुछ मिला नहीं। एक्सरसाइज एक आदमी बताया, वो आज भी हम सोकर उठते हैं, फ्रेश होने के बाद जी 5 मिनट लगता है उसमें, वही कर लेते। अच्छा। तो उस समय 3-4 साल ऐसा लगा कि हमको जैसे चल रहे हैं, कोई हमको धक्का दे रहा है, रुक जा रहे हैं जी। फिर जब अपने को महसूस करते कि नहीं अब ठीक है, तो फिर चुके। कवियों उसके बाद जब लिखने के लिए सर नीचा करने पड़ा, जी जी, तो जब सर्वाइकल में फंसे तो दर्द होना शुरू हुआ। जब एकाएक वो सोच रहे हैं क्या लिखें, कैसे करें, तो वो तो आ जा रहा है, लेकिन इसका दर्द बढ़ रहा है। हाँ हाँ, उसका एक ही उपाय है कि आप एकदम खड़े होके लिखिए, और ऐसे जो है जैसे हमारे यहाँ बोर्ड पर 102 साल के हो गए हैं रामदरस मिश्र, गोरखपुर के निवासी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूर्व। वो मैंने देखा, वो 6 फुट के जवान थे किसी ज़माने में, तो अभी भी लंबाई वही है। तो वो लिखते थे एकदम अपने कद के छाती के बराबर जो है मेज थी, उसी पे लिखते थे, हाथ से ही लिखते थे, लटकना न पड़े। हाँ, लटकना ना पड़े। तो मैंने कहा ये क्या करे था, घोड़ा की तरह लिखा तो कहते अरे यार ये जो है हम लिख नहीं पाते वैसे। अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए, तो सबसे बड़े साहित्यकार वही रह गए हैं। तो उन्होंने अपना एक साधा, कई लोगों को मैंने देखा कि वो सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो ऊपर लिखने लगते हैं। बहरहाल कवियों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध रहा करता था उस समय? कुछ दिन तो था अच्छा। अच्छा। ये नहीं लगता था कि दूसरे के अखाड़े के हैं, हम दूसरे के अखाड़े के हैं, मेल था। जैसे आप ही के ज़माने में प्रसिद्धन हाँ आए हैं, और आप ही के ज़माने में कल्लन, और आप ही के ज़माने में जो है कल्लन हमसे सीनियर थे। हाँ, राम रतनलाल जो है वो तो बहुत सीनियर थे, उनको देख ही नहीं पाए। हाँ, उस चंद्रिका जी थे। और उसके अलावा सूरश्याम जो है एक बड़े कवि, फिर रामा कवि आए, फिर अनेक कवि जो है उससे पहले के जो पूर्ववर्ती कवि हैं, बचाऊ लाल, मंगल कवि, ये सब लोग जो है लिखते रहे लगातार। तो मंगल कवि से हमारा नाम पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो नहीं जानते उनको। अच्छा, हम जन्म नहीं करते हैं। ये उनकी अपनी टच, जबकि आप ही के अखाड़े के हैं। कोई बात नहीं, इसियों बार मुलाकात हुई होगी, मंच पे मुलाकात हुई, गुरु पूजा में मुलाकात, पलक्की ऐसी हाल चाल सब। वो रामचरण यादव है ना, वियोगी, हाँ,
वो पूछा उनसे कि दीना गुरुजी की लेखनी कैसी है, कौन कौन से दीना, अच्छा। तो क्या आप नहीं जानते, कहा नहीं हम तो जनबे नहीं करते। तो हमसे फोन पे लगा बताने कि यार छोड़, नहीं जानते मत जानते। बहरहाल, तो समकालीनों में ये टसल होती है कि इन इतना नामी काहे हुई हैं। हाँ, ये बाद में हुआ। हाँ, हमारे इसमें प्रवेश करने के कम से कम 10-12 साल बाद में हुआ। ईर्ष्या का भाव बढ़ने लगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो समझ में आती है, हम भी किसी विधा में हैं, हमको यह लगता है कि हर आदमी का अपना एक सिग्नेचर होता है, उससे वो बदल नहीं सकता और दूसरा कोई ले नहीं सकता। कविता में भी आप देखिए कि चंद्रिका कवि ने जो परिपाटी शुरू की वो दूसरे लोग नहीं ले पाए, भले ही उन्हीं के अखाड़े के रहे हों। सूरश्याम में शब्दावली बिल्कुल डिफरेंट है और चंद्रिका जी की बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों कवि जो है, मैंने सूरश्याम जी ने अपने बातचीत में बताया कि चंद्रिका जी से मिलना वो चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में एक बार केवल वो उनको देख पाए थे और शायद उनकी मुलाकात रामदेव जी से जब हुई तो चंद्रिका कवि की श्रद्धांजलि सभा में हुई थी। 3-4 साल के बाद जब जमगादुर मिला हमको जी, तब हमको शब्दावली रखना पड़ा। सुनते सुनते भी थोड़ा जी जी अभ्यास हुआ, खोजना पड़ा उसको। हाँ, जैसे हीरालाल जी ने जो बहुत सारे बिरहे गाए हैं, बहुत उस तरह का, वो तो जंग से गाते हैं। हाँ, जंग से गाते हैं। हाँ, कला नहीं है। हाँ, तो वो जंग से गाने वाले थे। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। प्रसिद्धन की शब्दावली बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। उसके अलावा बाकी लोगों की शब्दावली डिफरेंट है। एक से एक कवि हैं, एक से एक गायक हैं, वो तमाम सारी चीज़। लेकिन ये सब चीज़ें असल में क्या है कि बिरहा कहाँ से आगे बढ़ा। जैसे वो मास्टर साहब का नाम लिए ना, जी, तिलकधारी जी। तिलकधारी, वो जो MLC बलिया के थे, काशी। परशुराम बेचारे तो चले गए। सुरेंद्र, ये सब जब कभी कहीं गाना सुनते थे, अगर हमारा गाना सुनते थे तो बता देते थे कि गुरुजी का गाना लिखा। मैंने शब्दों पे ये हाँ। इतना कमांड तो होना ही चाहिए, मुझे लगता है। जैसे हम प्रेमचंद की भाषा, कहानी उनकी पढ़ते हैं तो हमको लग जाता है कि ये प्रेम ही चंद लिख सकते हैं, दूसरे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो संवेदना और वो शब्दावली दूसरे किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग आए, लिखे और उन्होंने वो किया, संवेदनाओं को जरूर उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भाषा नहीं पकड़ पाए। अब तो अश्लीलता बहुत बढ़ गई है। ये जो कवियों ने अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ उटपटांग लिखा, जैसे मैं आपको अभी कल ही एक बिरहा सुन रहा था हीरालाल जी का। वो बिरहा यह था कि एक मने बिहार की कहानी है कि एक मने पुलिस वाले की शादी हुई और वो जब घर में गया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द कहा। मैंने कहा वो तो अद्भुत है। उन्होंने कहा तमाखू के रंग के। अब ये तमाखू जो है एकदम, वो जो पुल पर से फेंक दिया हाँ, पुल पर से फेंक। अब उसमें जो मैं तो एकदम नाचने लगा कि वाह क्या बात है। इस समय अगर कोई कहना हो किसी को काले सौंदर्य का मामला हो तो क्या कहेगा, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा एकदम तमाखू के रंग का है। और फिर उसके बाद जो पूरा गाना वो गाया, उसमें तरह तरह की चीज़ें, तो बचाओ लाल का गाना। जी जी, हाँ, अद्भुत है गाना वो। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे अंतरंग चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा एक गडरिया का वो है कि वो पूछता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, मतलब पूरा का पूरा शारीरिक वर्णन है उसमें, और वो उसका उस भाषा में जो है जवाब भी दे रही है। और उसके बाद लेकिन एक भी शब्दावली ऐसी शब्द ऐसा नहीं है जिससे अश्लीलता। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अभी लगातार उस तरह की चीज़ें हैं। अभी तो शारीरिक सौंदर्य को इतने विभत्स तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो सौंदर्य नहीं हो रहा, वो गाली हो जा रही है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो हो रही हैं। अब आपको ये देख के क्या लगता है, ये सब देख के? इसीलिए जा रहा है ना, समाप्त इसीलिए हो रहा है। लेकिन ये कला तो बहुत बड़ी है और इसकी व्यापकता भी बहुत है। इसने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक जगह बनाई, तो वो जगह क्या बची रह पाएगी? अब तो मेरा ख्याल है कि सामूहिकता से विरहा वैयक्तिक विधा बन गई। अब लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, जो अगर ठीक हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए? लेखक अगर
सुधार लाना चाहे हम्म, कि हमको कैसे लिखना चाहिए, हम्म, आप लिखिए उसी चीज़ को, हम्म, लेकिन शब्द उसमें उसको ढकिए, ढक करके लिखिए। हम्म, आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, हम लोग जब गाना शुरू किए जी, तो इतना शब्दों का मारना नहीं होता था, ना इतना लोग समझते थे। हम्म, अब साहित्यिक शब्द जब निकलता है हम्म, तो सुनने वाले भी कहते हैं कि यह पढ़ा लिखा है, वो चाहे गायक हो या लेखक हो, पढ़ा लिखा है। इसका शब्द देखिए। पहले तो जब तक लेखक उसको ढक के नहीं लिखे, आप बोले ना कि पूरा वर्णन बता लेगी, एक भी शब्द खुला असली खुला नहीं। हाँ, मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे कि ये हो कि हमारे आसपास जो परिवार के लोग बैठे हैं तो किसी को वहाँ से उठ के जाना पड़े। चले जाए हम। अब ये है ना खेसारी लाल, कौन, पवन सिंह है जी, बारात में सब डीजे बजा रहे थे, तो उसमें खेसारी लाल का गीत चल रहा था, सब नाच रहे थे। 2 लाइन उसका सुने हम कहे साला ये 2 लाइन का अर्थ क्या है, ये क्या अर्थ समझ के इसको लिख दिया है। आजकल के जितने कवि हैं मैं देख रहा हूँ कि उनके पास शब्दों की ताकत ही नहीं है। एक लाइन अगर अश्लील शब्द इस समय जो नए नए कवि लिखे हैं हुए हैं, एक लाइन अश्लील शब्द लिख दिए, अगर वो गाना चल गया तो वो हर लाइन वही लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक दूसरे की नकलमारी भी है। एक ही तरह की चीज जो है वो आप देखिए कि प्राय हर आदमी एक ही तरह की चीज कर रहा है। बचाऊ लाल जब मर गए तो उनके रहते ही हमारा नाम बनारस में हो गया था। तो एक बार रामदेव से गाना था जंग बहादुर का हुकुलगंज में जी, हम बैठे थे जंग बहादुर चौकी। तो वो जब उठे तो पहले ही बोल दिए। हीरा लाल उनके चौकी पर थे, विश्वनाथ थे जी, वो एक मुसलमान था, क्या नाम था उसका, मुस्तफ़ा था। मतलब सारे गायक उधर ही थे, इधर बस हरिजन और पंडित, अच्छा, यही 2 थे। हाँ, हाँ, बड़ा कोशिश किए रामदेव, छटक मटक के सवाल किए थे मड़िया का, मड़ी कहाँ है इसमें। अच्छा, अच्छा, कलन कवि इसको लिखे थे पूरा अंत तक, जो सामंत तक मड़ी, हाँ, जामवंती, हाँ, जो को उसके साथ था शादी कलम हुई थी। उनको। हाँ, जी, जी, जी। वो हुकुलगंज में रहता था। कहा गुरुजी पेन कापी ले जाए, हम पे हो ना, कहा हाँ, फिर तो हम खाली पढ़ ले बहुत बार। गा के बैठल, एक गीत हम लिख ले रहे, 4 जुग के, चारों जुगवा में चारों के बोलल बा मुड़िया, एक सब गा चुकल, आए पर सब कट गए। बड़का गायक जितना रहने सब कट गए। पारस से था मुगल सराय रेलवे यार्ड में, अच्छा, विश्वकर्मा पूजा को, जंग बहादुर का, हम भी गए थे। सुबह सब एक ही चौकी पे बैठ के अपना कहें आवा महाराज, हम कहे कि रहे दा मैं केला वाला मंगा दो, 2 जाटे प्रसादी खा ली, जो ने फंसा लेला वही में रहे दा हम। अच्छा। दूसरे में मत कर। अच्छा, मजे की बात यह जंग बहादुर से इतनी नज़दीकी आपकी थी, लेकिन आपने उस तरल पदार्थ को छुआ नहीं। घर पे आता था तो चेहरा मोरा था उसका, अच्छा भाषा बोल भी अच्छा था जी, बस जहाँ बैठते थे वहीं खाने के लिए बैठ जाता, कोई दुराव नहीं। कभी जी आते तो हम, जो हमारे पिताजी हमको मारे थे टट्टी के समय में, उनको दूध पिला के तब हमको पिला देते। मैंने एक तरह से अच्छी बात है कि बिरहा ने इस तरह का वो दिया। समकालीन लोगों में किन किन लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे? हमारे संबंध गायकों से जी, जंग बहादुर था, ये रामाश्रय था, राम अवध जौनपुर वाले, जी, शेर बंगाल टाइगर, हाँ, बंगाल टाइगर, उनसे बहुत जमती थी हमारी और बहुत सम्मान देते थे। ऐसे ही परशुराम, सुरेंद्र भी बहुत मानता था जी, टोपी वाला राम जन्म, अभी बेचारा चला गया वो प्रजापति श्यामदेव। श्यामदेव का छोटे लाल से विराह था यहाँ आयर बाजार में, तो वो उठा तो सबसे पहले हम ही को बुलाया अपने स्टेज पे, जी, स्वागत वागत करके तब वो शुरू किया वंदना। बहुत अच्छा स्वभाव था, और मास्टर साहब तो भाई
कहना ही क्या है। तो वहाँ विश्वकर्मा पूजा के बाद वही चारों जुगवा में चारों की बोलल बा मुड़िया जी। क्या गुरु कुल कहाँ से दिया हुआ बचा हुआ सब निगोटा लेके भागा चलन सब पर तुम यह करवा। हाँ। हम के यार हम तो यह बदे गवा दिली कि तू ही गाना गावत चल रहा कहाँ हम कहाँ गाना गाते तो गाना गाते रहे तो हम गाई थी हम वहाँ में बच्चा बिलरिया के नहीं जरलन तो हमके तू गावत रहे तो हर विराह हम सुन ले हिला और वही पर हम ले जाके छोड़े ऐसे कि तू गावल है वही टन से तू उठा दे विश्व जावे। अच्छा। नरसिम जब खूब जब मस्त भैलन तो कहते उनकी अच्छा गुरु बताओ कौन बनवा हम गावते तो हम पे फूल तो नहीं याद भैया लास्ट वाली याद हो कहाँ बोला हम पे वही तखवा से मुड़िया बोल पड़ी गाँव तो लग नहीं अरे कहाँ है तनको ना इशारा में कर ले पट्टे हमके हम खिलाफ में बैठली तो तुम भी इशारा करो बहुत सही कहे हाँ गुरु और वास्तव में वही ठंड जाकर छोड़े कबीर की मुड़ी भी बोलल हो अब के भाई बतावा कैसे बोलन। वो जमाना इस तरह का था कि बिरहा का अपना स्वतंत्र कथानक होता था। हाँ। बिरहा में धुनें थी जो दर्द वाली बातें थी, महिलाओं का वियोग था उसमें, उनका अनमेल जो जोड़ा था उसमें जो उसकी तकलीफ थी, किसानों का भी कुछ है, किसान महिलाओं का भी है, मजदूरों का भी है। अब जैसे गोर होके गईला लौट के इला करिया, ये करिया लौट के आना मैंने कोयलरी में इतनी मेहनत कर रहा है तो एक विडंबना जो है उसमें दिख रही है, दर्द दिख रहा है। लेकिन स्वतंत्र रूप से बिरहा के तमाम सारे कवि जो है उन्हीं कथानकों की तरफ रह गए जो पुराणों और दूसरी जगहों से मिलते थे। एक तरह से किस्सा गोई थी, लेकिन किस्सा गोई में एक फंसान भी था कि यहाँ हम रोक देंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा, और यही प्रतियोगिता चलती रही। तो समकालीनता का जो पूरा बोध है वो वहाँ से तिरोहित हो गया। कौशल है हमारे समय में था। अच्छा। गा के तो बता के तब दूसरा गाना गाना। तो मैं ये गाने का जोड़ मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, आप भी किसान पुत्र हैं और तमाम सारे जो गायक हैं वो सब भी किसानों की पृष्ठभूमि से आए हैं। मैंने लगातार लोगों से ये पूछा कि आप किसानों के परिवार से आते हैं, किसानों के लिए आपने क्या गाया, तो जवाब उनके पास नहीं होता। आपने क्या लिखा जिसमें किसानों का दर्द? किसानों के लिए लोकगीत हम बहुत सा लिखे। उस समय द्विवेदी जी थे आकाशवाणी में। जी जी, हरिराम द्विवेदी। तो जंग बहादुर गाया, छोटे लाल गया, छोटी छोटी लोकगीत वहाँ चलती थी किसानों के लिए सब, लेकिन वो सब हम अपने पास संचित नहीं किए। अच्छा, तो गाया होगा कहीं तो पड़ा होगा। मेरा ख्याल है अगर वो संचित हो तो उसको छपना चाहिए। और अब हम छोटे लाल से पूछेंगे। लेकिन जैसे कथानकों में, जैसे हीरालाल जी का वो है कि जैसे गडरिया की बात कह रहे हैं, और भी तमाम सारे बिरहे हैं, प्रत्युत्पन्नमति के बिरहे हैं कि तुरंत जो है जब चारों तरफ से फंस गए तभी दिमाग काम कर रहा है, और सज़ा मिलने की एकदम गुंजाइश बनी हुई है कि सज़ा ही मिलेगी इनको, लेकिन पता लगा वो बरी हो गए और दूसरे लोग जो सचमुच वास्तव में अपराधी थे उनको सजा हुई। इस तरह की प्रत्युत्पन्नमति के बिरहे हैं। किसानों पर फुल फॉर्म में, फुल लेंथ में कोई बिरहा नहीं लिखा गया, मजदूरों पर भी नहीं लिखा गया, जबकि ये समस्याएं हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हम सारे लोग कहीं ना कहीं जो है उसी कैटेगरी से निकलते हैं, उससे आते हैं। हीरालाल जी से आपका कैसा संबंध रहा? आपके अखाड़े के सिरमौर गायक थे। अब तो बता दिए हम आपसे पहले ही। 2-3 बार घर गए थे। अच्छा। यहीं बगल में उनकी 2.5-3 बीघे खेती है। अच्छा। देवा में अभी भी है? अब है कि सब बेच बात दिए। 2-3 बार गए थे हम, लेकिन चरवाहे को जानता है ना। हम पकड़े कि यहाँ ठीक नहीं आना है। अच्छा। रहीमन वहाँ न जाइए। मैंने ये अच्छा वो नहीं बना। हाँ। पुजारी जी से? बहुत अच्छा। पुजारी जी भी एक बड़े गायक थे। हमको कंबल दिए थे जब राम मंदिर राम रस रोका गया था, सब बंद थे ना जी। तो उन्हें के यहाँ जो मिल है उसी में हम लोग भी गए थे। अच्छा। हम एक आदमी से पूछे हम यार खिलावन से हमको
मिला हो, चौकीदार आ रहा कहा कि कई दिन से कैसे मिली हैं। हमको जो बता दे कि दीना पंडित आलन हुई में ठंडी उनके खूब लगा था। कहते आ जाइए हमके देखा आ जाके कह के भाई तो गल गलत से बचपने से हमारे जब मतलब आयल तब से हम एकर शौकीन रहे। अलन एक लोटा में दूध ले रहे। अच्छा। और 5-6 ब्रेड अलन बोलवावल गल हमारे तो कहे का पट्टे यहू में आ गई। अच्छा। हाँ। हमको राम सेवा में आ ली ने कंबल लेके भेजा, ठंडा लगत हुई। अच्छा। कहने ला पहले दूध पी लो, लेके खा ला, कंबल जो कहत हो आई। खाना पीना के खाना तो मिलत हो, लेकिन यहू को तो आनंद लेवे के चाहिए ना कि यहाँ कैसन खाना हो, घरे कैसन खाना हो, रिश्तेदारी में कैसन खाना हो। तब से रामनगर परोड़वा में छोटे बच्चे की शादी किए हैं। उस रास्ते में जब निकलते थे तो उनके चाय के दुकान पर चाय जरूर थी। किनकी चाय? पुजारी जी का? हाँ। अच्छा। पुजारी जी करते क्या थे? लास्ट गीत उनकी कोई नौकरी करते थे क्या? नौकरी मिल में करते थे। अच्छा। लेकिन वो पूरा समय नहीं दे पाए। मतलब बाद में तो बिरहा गायक हो गए, बड़े गायक हो गए। बड़े गायक हो गए। इस समय वो सब गायक होते हैं ना, तो लोगों को छुट्टी कर देते और ये सब बिला जाते थे। यही तो है कि जब महान लोग खत्म हो जाते हैं तो छोटे लोग अपनी महानता बखानते हैं। बहुत। आप कैसे गए राम आंदोलन में? जब कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बेचू सिंह। अच्छा। RSS से जुड़े हैं। हाँ। तो होम्योपैथ की दवा देते थे, उसी सड़किए पर दुकान की। अच्छा। तो उनके यहाँ रोज उठना बैठना सुबह शाम। तो अपना कुछ कीटाणु इधर छोड़े ले गए, वो घर भी दिखा दिए। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताइए कि आपने लंबा समय बिरहा में दिया, बहुत सारे अनुभव आपके पास संचित हैं, और मुझे लगता है आप कुछ संकोच की वजह से बहुत सी चीज़ों को छुपा रहे हैं। खोले नहीं, छुपा रहे हैं, लेकिन खोलना भी चाहिए। और अभी आपसे और बातचीत जब हम करेंगे तो आप खोलेंगे ही। आपको कितना संतोष है कि आप एक कवि के रूप में जीवन गुजारती है? हमको एक ब्राह्मण होने के नाते जो सम्मान मिलना चाहिए इस लाइन में नहीं मिला। क्या जाति एक फैक्टर थी? हाँ। मैंने किन जाति के लोगों ने जो है आपको उतना सम्मान नहीं दिया? अहिरों ने नहीं दिया? बस यही यादव बस। अच्छा, यादव ने आपको सम्मान नहीं दिया। आप गैर यादव गायकों के साथ थे। हाँ, इसका ये इसलिए ऐसा हुआ? हाँ, बस कारण यही है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमको पांडेपुर बुलाया गया। अच्छा। नदान कवि थे वहाँ। हाँ हाँ जी जी। वो भी बड़े महाबप्पे थे, अब क्या बताएं। कुछ बता दीजिए, क्योंकि क्या दिक्कत है? हमको बुलाए गए, हमारे साथ विश्वासघात वहाँ होने वाला था। अच्छा। लेकिन वो तो बचाने वाला और कोई होता है ना। अच्छा, कुछ मैंने तो 5 पहलवान थे हमारे यहाँ, जोड़ी गदा फेरने वाले अपने समय के पहलवान, अभी भी हैं। तो वो हनुमान मंदिर के पीछे वहाँ रहते थे, और वो शाम को अपना चढ़ा उड़ा के वहीं जहाँ हमको 4 आदमी बीच आरी आरी खड़े हैं, बीच में हमसे बात हो रही है, उधर से गुजरे तो देखे के पाले गुरु यहाँ का करते हुए हमके यह लोग हैं कुछ जय ना देल चाहते नहीं। एक जने पकड़ कर गुजरा कर ये पकड़ कच्चा फेंको, भगवान आले जा गिरबा। क्या बात है। ऐसा गाली दे। हाँ हाँ। सब पितर पितर हो गल। तो उनसे हम बताए कहानी। मैं तो पहले कहने बतौले ओके बनाई बोरा के उनके जाए देखा कर बबला उनके पीले खिले बान हो उसका बात बढ़ जाए। तो ओकरे साथे हम के पढ़ सकला बहुत। बिरहा में मैंने ये देखा कि ढेरों गांव के भरत यादव थे, विश्वनाथ। हाँ हाँ हाँ, गुजर गए। हमको आए यहाँ से ले गए, अपन यहाँ बिठाए, बिठाने के बाद भरत पहलवान का गाना लिखवाए हमसे। अच्छा।
बम्बई के यहाँ जोगेश्वरी में, उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम था विश्वनाथ जी का। हम करीब 2-2.5 घंटा लगा। अपना हमको तुम अपना पूर्ण तरह सब बता दी, सब बताए, उसी में लिख दीजिए, लिख कर दिए कि गुरु जी हाँ मान गए। बाद में जब बम्बई गए तो उस समय वहाँ उगाना चल रहा था भरत पालवन, लेकिन दीनानाथ का नाम नहीं चला। ये दिक्कतें थी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं देखता हूं, मुझे बहुत इस बात की तकलीफ होती है कि लोग अपनी जाति का देखकर जो है जो व्यवहार रखते हैं। हाँ। मुझे लगता है प्रतिभाशाली व्यक्ति को उस तरीके से आंकना ठीक नहीं है कि वो किसी जाति, जैसे मैं बेचन राम जी का हमेशा नाम लेता हूँ, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग चैनल पर आते हैं और टिप्पणी करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वही जानते हैं कि बेचन क्या है। जबकि मैं कहता हूँ कि बेचन राम जो गाते थे उनमें अगर 60% बहुत अच्छा गाना है तो 40% कूड़ा भी गाया है उन्होंने, और इसको मैं ही कह सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कह सकता। एक तो ये चीज़। इसी तरीके से जैसे हैदर अली जुगनू हैं, हैदर अली जुगनू आप देखिए कि पूरी तरह से चुड़िहारा जाति के थे, और चुड़िहारा मुस्लिम जो है कुलीन मुस्लिम नहीं होता है। उस आदमी की जितनी बड़ी प्रतिभा थी उसको कोई सम्मान नहीं मिला। वो आदमी इतना बड़ा गायक था कि मैं क्या बताऊं, अपनी कहानी और अपना वो सब जो है, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिला उनको। इधर के लोग नहीं ज़्यादा महत्व देते, और थे उनसे इधर पहले कैलाशनाथ जी थे। तो ये मैंने तमाम सारे लोग जो है, हैदर अली से जंग बहादुर का 3 प्रोग्राम सुने। जी। तो ऐसे मुझे लगता है ये बात कि ये जाति पाति का जो भेद है उसने बिरहा की पूरी स्पिरिट को रोक देता है, ध्वस्त किया उसने, रोक। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जैसे देखिए रतनलाल जो है गोस्वामी थे, हैं, लेकिन क्या बिरहा लिखा उस आदमी ने, मैंने अभी भी फुरहुरी आ जाती है इस तरीके की चीज़ें। भगत जी नंबर 1 बने तो रत्न। हाँ, वही जी। तो कल्लन भी संभवतः वो यादव नहीं थे, राजभर थे। हाँ, राजभर थे। और ये आप बचाऊलाल सोनकर का नाम आप ले रहे थे, उसके पहले जो है और तमाम दूसरे लोग जो है, ढेरों लोग हैं। तो अब इन लोगों का मूल्यांकन विधा के अंतर्गत अगर नहीं होगा तो बिरहा फिर नष्ट हो जाएगा, होगा भी कहाँ, यही तो होगा। तो ये बात तो सही है। बहरहाल मैं इस चीज़ को लेकर हमेशा प्रयास कर रहा हूँ कि बिरहा में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है उनको, उनके सम्मान को। रामनगर किले में हमारा सम्मान हुआ। बिरहा में आमतौर पर जो एक चीज़ समझ में आती है कि बिरहा में किसी को भी सम्मानित ज़्यादा नहीं किया गया। रामदेव जैसे महान गायक को कोई सम्मान नहीं मिला सार्वजनिक रूप से। बुल्लू जैसे महान गायक को कोई सम्मान नहीं मिला। हैदर अली का जिक्र मैंने आपसे किया ही। राम कैलाश जी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और बहुत ढपोरे जो हैं, बहुत दूर से राम कैलाश का जब बनारस में प्रोग्राम होता था तो बहुत दूर से लोग आते थे सुनने। शिवमूरत जैसे वो भी बहुत बड़े कलाकार थे, परशुराम थे, ये सब लोगों को कुछ नहीं मिला। ये सब तो बेचारे ऐसे ही चले गए। मैंने फुटकर, मैंने क्या बोलते हैं, भूसे की तरह जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैंने जो भी उन्होंने पाया वो गमछा, साल, माला और झंडा उखाड़ लिया, यही सब हुआ। और ये बिरहा का अपना आंतरिक सेटअप था, उसकी अपनी अंदरूनी व्यवस्था थी कि कमेटियां ऐसे करती थी, बस इतना ही। लेकिन जिस तरह से संगीत की दूसरी विधाएं, गीत की दूसरी विधाएं सम्मानित की जाती हैं, जैसे उनके कवियों को सम्मान दिया जाता है, जैसे उनके गायकों को सम्मान दिया जाता है, वो नहीं मिला। और इसका एक अफसोस किया जाना चाहिए। वो आखिरी प्रश्न ये है कि आपके परिवार में आपकी परंपरा को लेकर क्या रवैया है? क्या कोई बच्चे लोग निकल रहे हैं? अब कितने बच्चे हैं? क्या कर रहे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा वाला बच्चा मिलिट्री में था। अच्छा। वो रिटायर हो गया 2015 में। तो वहीं वापी गुजरात। अच्छा। तो वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्विस करता है। अपना फ्लैट है, 2 दिए थे तो एक बेच दिए, एक है, वहीं सर्विस करता है। दूसरे वाले हमारे यहीं पुत्र हैं, नेतागिरी में है। तो अच्छा। तीसरा वाले को बीटेक कराया हमने। बड़ा होनहार लड़का था, बहुत अच्छा पढ़ने में था। तो वो इस समय गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी कंपनी बठिंडा पंजाब में डीजीएम के पद पर कार्यरत है।
यही मेरा परिवार है। 3 बच्चे दूसरे वाले लड़के को, 2 बच्चे बड़े वाले लड़के, 2 बच्चियाँ छोटे वाले। तो मैडम भी अभी हैं? हमारी ना, हाँ, फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। 2 बार ऑपरेशन करवाया, 7 लाख रुपया लगा, लेकिन अभी भी वॉकर से अच्छा, थोड़ा अब बहुत तो अपना नित्य कर्म किया। बहुत अच्छा आपने समय दिया। और अभी पहला चक्र है, बाद में और भी थोड़ा बातें होंगी और गहराई तक जाया जाएगा। बिरहा का वो जो समय था, वो समय याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मौखिक रूप से ही रह गया, यादों में ही रह गया है। उसको यादों से बाहर आना चाहिए। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।